वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी जूनियर्स विंग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। दोस्तों और साथियों, बड़ी अनाउंसमेंट यह है कि लद्दाख यूटी के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो न्यू है या ओल्ड है, आज से आपका ये मैथमेटिक्स और बाकी किताबों का सफर हमारे साथ लगातार चलता रहेगा। ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी आप भरपूर क्वालिटी कंटेंट का स्वाद देंगे। जरा देखिएगा क्या लिखा है। ये आपका जेके बोस का सिलेबस है। चाहे आपको कोई भी सिलेबस हो, जेके बोस का हो, आईसीएसई का हो, सीबीएसई का हो, हर एक मैथ, हर एक सब्जेक्ट पर हमारी पूरी नजर रहेगी। ये आपको 100 मार्क्स है, 80 आपके एक्सटर्नल है, इंटरनल आपके 20 है। पहला है आपका टॉपिक नंबर सिस्टम, इसमें आपके 6 मार्क्स है, ठीक है बेटा। उसके बाद अलजेब्रा है, यहां पर 20 मार्क्स है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6 मार्क्स है। ज्योमेट्री के 15 मार्क्स है। ट्रिग्नोमेट्री के 12 मार्क्स है। मेंसुरेशन के 10 है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के आपको 11 नंबर है। ये 80 नंबर हमारा एक्सटर्नल का रहेगा। क्या? ये 80 नंबर है। और हम जरा डिटेल से देखते हैं कौन से टॉपिक से हमारी शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहला बेटा यहां पर लिखा है नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स। तो पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा रियल नंबर्स का, हम उसी से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहले टॉपिक में लिखा है नंबर सिस्टम। क्या लिखा है बोलो? नंबर सिस्टम। जम के लद्दाख के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या टॉपिक का नाम है? नंबर सिस्टम। आइए जरा समझते हैं नंबर सिस्टम किस चीज का नाम है, और फिर मैं बात में करता हूं रियल नंबर्स पे। हर एक चीज में आपको ए टू जी सिखाऊंगा, वन बाय वन हर चीज। सुनिए ध्यान से बेटा। नंबर सिस्टम, सबसे पहली बात हमारी यहां पर शुरू होती है, नंबर क्या चीज है। मैं कहता हूं मैथ हमारा हमें वो चीज सिखा रहा है जो हमेशा हमारी जिंदगी में काम आएगी। अगर मुझे काउंटिंग करनी है बेटा, क्या करनी है? काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब है गिनना है। मुझे देखना है कि मेरे बैग में कितने पेन है। अब मैं बोलूंगा मेरे बैग में 6 पेन है, मेरे बैग में 7 है, मेरे बैग में 2 पेन है। ये जो मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4, ये क्या है? ये वो डिजिट है। क्या बोला मैंने? वो डिजिट जिससे हम काउंटिंग करते हैं। मिलके बोलो बेटा, क्या है वो डिजिट जिससे हम क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। वो डिजिट जिससे हम काउंटिंग करते हैं, उन डिजिट को क्या बोलते हैं बेटा? हम नंबर बोलेंगे। अब भूलिएगा नहीं ना कभी जिंदगी में, बोलो मिलके, वो डिजिट। हाँ, आवाज आई मुझे। वो डिजिट जिससे हम क्या करते हैं, बोलो, काउंटिंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं बोलो शिवाज? नंबर कहते हैं। अब आगे बढ़िए। हम तो ये समझ गए कि उसको नंबर कहते हैं। अब नंबर में क्या क्या है देखो बेटा। पहले 0 है, फिर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर। ये 0 1 2 3 ये सब क्या है? इनको बोलते हैं हम सिंगल डिजिट नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? क्योंकि एक ही है। अब इसके बाद क्या आएगा बोलो? 10 आएगा। तो 10 क्या है? ये 2 डिजिट नंबर है। बोलो जल्दी, क्या बोला है? क्योंकि इसमें 1 आया और 0 आया। बोलो 11। 2 डिजिट आए कि नहीं आए? 12। सो इनको क्या बोलते हैं? कब कहां तक है चलेगा? 99 तक। इनको क्या बोलेंगे? 2 डिजिट नंबर। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमने समझा कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर हमने कहा कि वो डिजिट जो काउंटिंग में हमें हेल्प करते हैं। और फिर मैंने कहा नंबर में कौन सा आएगा? सिंगल डिजिट और 2 डिजिट। सिंगल डिजिट कहां तक होता है? 0 से लेकर। और 2 डिजिट कहां से होता है? 10 से लेकर। बेटा मैंने देखा आप ही का सर लद्दाख के एसएसआरबी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ते हैं, ऊंचे जहां तक आपका एग्जाम होता सरकारी, उन एग्जामों में भी यही चैप्टर है जो आपके 10th में। तो क्या समझे?
अगर अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं ना है, तो सीधा एग्जाम क्रैक करके सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। अब देखो नंबर अभी समझ में आया। अब सवाल है सर सिस्टम क्या है। अच्छा बोलो 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू हो जाएगा, बोलो बेटा 100 से कहां तक जाएगा। अच्छा 4 डिजिट कहां से आएगा, बोलो 1 2 3 4 कहां तक, 9 और ये बेटा आपका 4 डिजिट हो गया। ये आपका क्या हो गया, बोलो शाबाश। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, शाबाश। हर एक बच्चा समझना चाहिए, जिसे बिल्कुल बेसिक की जरूरत है, एक एक लफ्ज समझेगा बेटा। तो नंबर भी समझ में आ गया। अब सवाल है सिस्टम क्या चीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है जब हम दो चार चीजों को इकट्ठा रखेंगे। क्या बोला मैंने, दो चार चीजों को इकट्ठा रखेंगे और उनसे फिर एक तरह का काम लेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने 4 5 मोबाइल रखे, तो मोबाइल से क्या काम होता है, कॉलिंग का, टेक्स्ट का। टावर ले लिया, वो भी मोबाइल के साथ ही आएगा। ये पूरा बनेगा आपको मोबाइल सिस्टम। क्या बनेगा, मतलब एक ही तरह की चीजें होंगी। अब मोबाइल सिस्टम में मकान तो नहीं आएगा, दुकान तो नहीं आएगा। स्कूल सिस्टम में क्या आएगा, बोलो स्कूल ही सारे आएंगे, है ना। सिस्टम में क्या होता है, एक तरह की चीजें होती है। तो सिस्टम को यहां हम समझेंगे फैमिली। क्या बोलेंगे, बोलो। तो मैं समझ गया, फैमिली ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, बोलो बेटा। हेलो बच्चों, बैठिए, शाबाश, पढ़िए नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है, बोलो शाबाश। फैमिली ऑफ नंबर्स। क्या बोला बेटा। तो नंबर सिस्टम के बारे में अगर आपको कोई पूछेगा, बताओ नंबर सिस्टम क्या है, तो क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ नंबर। शाबाश, लिखो आप, फैमिली ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, नंबर सिस्टम बोलते हैं। नोट करो अपनी कॉपियों पे, शाबाश। साफ साफ नोट्स बनाएंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ाते वही है जो एग्जाम में आए। पढ़ाई वही, पढ़ाई वही जो, तभी तो फुल नंबर आएंगे। आइए जरा नोट किया बेटा, शाबाश। अब मुझे बताओ, हमने पढ़ा सिंगल डिजिट क्या होता है, 2 डिजिट पढ़ा, 3 डिजिट भी, 4 डिजिट भी। अच्छा, ये तो हमको समझ में आ गया सर। फैमिली ऑफ नंबर में कहा आपने कि नंबर सिस्टम। जैसे हमारे घर में खानदान होता है, खानदान में बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं। चाचा है, चाची है, पापा है, मम्मा है, भाई है, बहन है। तो ये इसको बोलते हैं फैमिली मेंबर्स बोलते हैं इनको। इट्स कॉल्ड फैमिली सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होगा पहला बेटा, नंबर सिस्टम में आपको बहुत सारे नंबर्स होंगे। नंबर सिस्टम में कौन कौन सा आएगा, बोलो। नंबर 1 नेचुरल नंबर, क्या आएगा, बोलो शाबाश। वेरी गुड, प्यार से पढ़ेंगे बच्चों। क्या बोलो, नेचुरल नंबर। दूसरे क्या आएंगे, शाबाश, होल नंबर। अरे तुम तो गुरुजी छा गए हो, होल नंबर। उसके बाद शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, NO डॉट है। उसके बाद आएगा इरैशनल नंबर, है ना, शाबाश। उसके बाद आएगा, शाबाश, इसके बाद आएगा रियल नंबर, क्या आएगा। उसके बाद बोलो इंटीजर्स आएगा, शाबाश। उसके बाद आएगा ऑड नंबर, वेरी गुड। उसके बाद आएगा इवन नंबर। फिर आएगा, बोलो कौन सा बेटा, शाबाश, प्राइम नंबर, शाबाश, कंपोजिट नंबर। NO डॉट का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में नंबर को लिखते हैं। शाबाश, नोट करो बेटा, एक एक लफ्ज लिख दो। घर वाले बोलने चाहे ना, कहां से पढ़ के आए हो, 10 लोगों को पता चलना चाहिए अच्छा कहां से पढ़ा है। शाबाश। नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हाँ, इसके बाद आएगा एक और, उसका नाम है को प्राइम नंबर। इसके बाद एक और होता है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। बेटा जी, जब मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूं ना नंबर सिस्टम, उनके यहां भी यही सारा पढ़ाना पड़ता है, उनको भी यही पढ़ाना पड़ता है। तो क्या, अरे मुजम्मिल लद्दाख से आया हो बेटा, क्यों ना अच्छा हो कि अगर अभी से आपको इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा तो आगे फिर जिंदगी मस्त चलेगी। शाबाश, प्राइम नंबर, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम।
समझ गए बेटा? बहुत बढ़िया। कंपोजिट नंबर भी आया, को प्राइम भी आया, ट्विन प्राइम भी आया। इसके बाद बोलेंगे शाबाश। इसके बाद आएगा एक और, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक और होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ये जो 14 लोग हैं, ये जो 14 परिवार के सदस्य हैं, ये जो 14 नंबर्स है, इन्हीं को मिलके बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, फैमिली ऑफ नंबर्स। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसी फैमिली ऑफ नंबर्स में हमारे यहां 10th में जेके बोस ने कहा गुरुजी हम आपको सारा नहीं पूछेंगे, हम इसमें से आपको रियल नंबर पूछेंगे। क्या पूछेंगे बोलो? ये देखो आपका चैप्टर नंबर 1 क्या रहा है? रियल नंबर। शाबाश। क्या है? चलिए वहीं पर हम छलांग मारते हैं पहली। अब सवाल उठता है कि ये रियल नंबर क्या है। ठीक है, वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं यहीं पे। अब आइए बात करते हैं रियल नंबर पे। गुरुजी सुनिए, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। क्या की बेटा बोलो? अच्छा, अभी तक तो ये सिर्फ एक लाइन थी। अभी तक क्या थी? अगर मैं इसके ऊपर नंबर लिखूंगा 1 2 3 4 7 9 कुछ भी लिख दूंगा, एक लाइन के ऊपर, मिलके बोलो, एक लाइन के ऊपर अगर मैं नंबर दिखाऊंगा, अगर मैं अरे मेरी शिजुका, डोरेमोन शिजुका, देखो जरा क्या है। अगर मैं नंबर के ऊपर क्या लिखूंगा बोलो? 1 2 3। नंबर के ऊपर, लाइन के ऊपर जब मैं नंबर दिखाना शुरू करूंगा, इसका नाम पड़ेगा नंबर लाइन। क्या पड़ेगा बोलो? नंबर लाइन। नंबर लाइन पड़ेगा। सिस्टम बेटा उधर हो गया है। सिस्टम कहा बीच बीच में ला रहे शिजुका? यहां पर ये लाइन है, इसके ऊपर नंबर्स है, तो ये नंबर लाइन बनेगा। आई समझ? अब मेरा कहना याद रखो, वो नंबर बोलो मिलके, वो जो हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? क्या लिखेंगे? वो नंबर, वो जो हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बोलो बेटा? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लिखो आप। देखो दिल में उतर रहा कि नहीं उतर रहा है? मैंने कहा ना, उतरेगा जरूर बेटा, उतरेगा जरूर बेटा, स्वाद आएगा, भरपूर आएगा। अभी पूरा लद्दाख एकदम सब सुनेगा हमारा ये लेक्चर, आपको स्वाद आएगा बेटा। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को स्वाद आ रहा है। होले होले बोलो, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चस आएगी, मजा आएगा, स्वाद आएगा। लद्दाखी में ये मजा आने को क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट को क्या बोलते हैं? है? मजा आयोस। मजा आयोस। मजा आयोस। चलो बेटा, अब बात करते हैं रियल नंबर। देखो बेटा, एक है रैशनल नंबर। क्या है? एक है इरैशनल। क्या नंबर है बोलो? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को जब मैं प्लस करता हूं तो बनता है रियल नंबर। क्या बनता है? यानी कि कहने का मतलब यह है डोरेमोन कि रियल नंबर को और इरैशनल नंबर, इन दोनों को बोलते हैं रियल नंबर। रैशनल नंबर को भी और इरैशनल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? शाबाश, इरैशनल नंबर। ये छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, सब बच्चे आते हैं। अब सुनो क्या बात कर रहे हैं हम। रियल नंबर किसे कहते हैं? शाबाश बोलो। रियल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो नंबर लाइन पे हम शो करते हैं। अच्छा, इस रियल नंबर में क्या आएगा? एक आपका रैशनल नंबर भी आएगा, दूसरा इरैशनल नंबर भी आएगा। रियल नंबर में कौन कौन सा आएगा? यानी कि रियल नंबर के खानदान में कौन कौन आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा और एक इरैशनल नंबर आएगा। परसों एग्जाम हुआ बेटा,
संडे को, संडे परसों था आज था, कल था। शब्द आप इधर ही हो ना, इसका मतलब क्लास में आप है। कल संडे था और संडे का कल एग्जाम हुआ है, करगिल में भी हुआ, लेह में भी हुआ। और आपको मजे की बात बताऊं कि वहां एक सवाल आया था इसी बारे में, ये रैशनल और इरैशनल के बारे में कल के पेपर में करगिल में सवाल पूछा गया था। मतलब जो क्लास 10th में है वो बड़े बच्चों के भी एग्जाम में आता है ना। यही वाला मैथ है सब जगह। आप समझ में आए बेटा? क्या मैंने कहा, ये आपका नंबर सिस्टम में सारा कुछ आएगा। ये अब पढ़ेंगे बेटा ये रैशनल नंबर क्या चीज है। हेडिंग दे दो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मेरे प्यारे गुरुजी वो नंबर जो P बटे Q की फॉर्म में हो, P डिवाइड लाइन Q की फॉर्म में हो। अच्छा, इस ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? शाबाश। अच्छा, मैथ में नीचे जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। मैथ में जीरो से डिवाइड करना इसकी इजाजत नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नीचे जीरो नहीं आ सकता। ऊपर P में पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। और नीचे पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा। मतलब नंबर दो तरह के होते हैं ना बेटा। देखो नंबर कितने तरह होते हैं? दो तरह के। एक होता है बीच में जीरो आता है, इधर इधर क्या होता है? लेफ्ट साइड क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। ये नंबर लाइन ले लीजिए आप, बीच में रखो आप जीरो। क्या रखो? जीरो के इस साइड होते हैं पॉजिटिव, 1 2 3, ये पॉजिटिव नंबर है। क्या बोलो बेटा? इधर क्या आएगा? -1 -2 -3। इनको क्या बोलेंगे बोलो? इनको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर। अच्छा, एक काम करो, एक बैग ले लो। एक बैग में आप नेगेटिव नंबर को भी डाल दो, पॉजिटिव नंबर को भी डाल दो, जीरो को भी डाल दो। बैग बंद करके फिर बोलो 10 के आलू, 10 के आलू। तो ये जो फिर बैग बनेगा ना आपका, ये बैग जो बनेगा ना, इसमें क्या क्या रखा आपने? बोलो। पॉजिटिव नंबर भरे, जीरो भर दिया, और इस पूरे बैग का नाम पड़ेगा इंटीजर्स। क्या पड़ेगा नाम? बोलो। आप भूलेंगे तो नहीं ना। इंटीजर्स क्या होते हैं? शाबाश। पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी और जीरो भी, ये होता आपका इंटीजर्स। बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब के बेटा, ये हर जगह आता है। मैं अक्सर बोलता हूं छोटे छोटे बच्चों, मेहनत करो, इस वक्त जो पढ़ोगे ये पूरी जिंदगी काम आएगा। शाबाश। तो ये याद रखिएगा आप, ये आपका नेगेटिव नंबर होगा इस साइड, ये पॉजिटिव, बीच में जीरो आ गया। इन्हें कहते हैं हम इंटीजर्स। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ऊपर -2 लिखूंगा, नीचे 3 लिखूंगा, चलेगा ना काम? ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव नंबर है, तो ये बनेगा आपका रैशनल नंबर। क्या बनेगा? ऊपर मैंने कहा पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, और अब बोलो 0/2 रैशनल नंबर है? बोलो हाँ सर है। बोलो 0/5 रैशनल नंबर है? यस सर है। 0/-2 रैशनल नंबर है? यस सर है। कि नीचे जीरो, नीचे में जीरो नहीं लाना है, बाकी सब कुछ आ सकता है। बोलो -3/4 रैशनल नंबर है? हाँ है। 5/-2 रैशनल नंबर है? हाँ है। 0/2 रैशनल नंबर है? हाँ है। लेकिन नीचे जीरो आएगा तो ये रैशनल नंबर। नोट कर दो बेटा सारे पॉइंट्स। शाबाश। आपको स्वाद आना चाहिए, आपको टेस्ट आना चाहिए। पढ़ाई वही जो एग्जाम में सही लाइन पढ़ी। क्या नाम बेटा आपका? अस्करी, हसनुल अस्करी। क्या नाम है? जबरदस्त नाम है आपका। सही पढ़ रहा है। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और फिर पूरी लाइन आपने याद रखनी है। अब सुनिए आगे। तो अब बताओ, रैशनल नंबर समझ में आया बेटा? रैशनल नंबर आपके पल्ले पड़ गया? हाँ हाँ। रैशनल नंबर क्या होता है? बोलो शाबाश। 2/3, -2/4, -5/6, 6/-2 है ना, 0/4, ये सब आएगा कौन से? बोलो रैशनल नंबर। अब बात करेंगे बेटा इरैशनल नंबर। क्या करेंगे बात? आपको मजा आएगा, ऐसा पढ़ाएंगे बेटा। इरैशनल नंबर,
इर्रेशनल नंबर। हमने इतिहास रचा है, 10th में 100 आउट ऑफ 100 भी बच्चों ने लाया जो हमसे पढ़े हैं, 100 में से 100 नंबर। आपको भी आएगा, देखो कैसे। इर्रेशनल नंबर क्या होता है शाबाश? वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या बोला मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। क्या बोला? टर्मिनेटिंग, TRMINAT, टर्मिनेटिंग। अब सुनो क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो एंड ही ना हो, और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट ही ना हो। ऐसे ही बिल्कुल देसी में लिखना बेटा, जैसे मैंने लिखा ना अभी, ऐसे ही लिखना मेरे डोरेमोन। कितना अच्छा लग रहा है। मेरा गैजेट कहां पर है? देखो, चलो मैं साइड में होता हूं, आप लिखिए शाबाश। ये आपकी 10th की किताब है, मैथमेटिक्स, ये आपका है। और इसमें पहला टॉपिक यही है, रियल नंबर्स का टॉपिक है ये। मैंने देखा है, सिर्फ बेटा हमें एक्सरसाइज के सवाल आएंगे ये बड़ी बात नहीं है, वो तो होगा रट्टा मारना जी। एक्सरसाइज के सवाल करना मैथ का मकसद नहीं है। मैथ पढ़ाने का मकसद है कि एक्सरसाइज के सवाल तो करने ही करने हैं, उसके बाहर भी अगर कोई सवाल आएगा वो भी होना चाहिए, है ना। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही सवाल आएगा जो एक्सरसाइज में होगा, उससे बाहर भी होना है। तो इर्रेशनल नंबर क्या आएगा? बोलो सवाल। जो एंड ही ना हो, जो रिपीट ही। एग्जाम्पल 23.33333। बोलो शाबाश। इसके बाद में लगूंगा डाइडेश। जब डाइडेश लगा ना, इसका मतलब ये नंबर चलता रहेगा। ये नंबर क्या है? इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव, जो खत्म ही ना हो। जब जब लफ्ज के पे डाइडेश लगेगा तो उसका मतलब चलता रहेगा। और देखो 3 रिपीट हो रहा है बेटा, लेकिन ये रिपीटिंग भी है। क्या बोला? तो ये वाला नंबर जो है ये इरेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर क्यों? ये रिपीट हो रहा है। ये होना चाहिए था क्या? अब जरा देखो जरा, अब मैं लिखूंगा एक और एग्जांपल। 2 3 4 3 6 8 2 4 डैश। बताओ ये रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। रिपीट ये नहीं कि 3 दो बार आया ना, रिपीट का मतलब होता है बराबर 3 3 चलता रहे। जैसे ये, जैसे ये वाला था, इसको बोलते रिपीट होना, ये रिपीट नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। और उसका क्या बोलो बेटा? नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या बनेगा बोलो शाबाश? ये बनेगा हमारा इर्रेशनल नंबर। आई समझ बेटा? इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो एक चलता रहेगा और दूसरा रिपीट भी ना हो। अब देखो रिपीट किसे कहते हैं? रिपीट होता है ये 3 3 3 3, या 3 4 3 4 3 4, इसको बोलते हैं रिपीट। ये दो रिपीट है, यहां ऐसा होता है 3 4 3 3 4 3 3 4 3, ये 3 रिपीट हो रहा है। इस तरह से अगर कोई रिपीट होता रहेगा तो मैं उसको रिपीट कहूंगा। ये रिपीट नहीं है, ये तो बीच में एक बार आया ना, रिपीट थोड़ी हुआ। रिपीट मतलब बार बार आना। समझ गए? तो ये है आपका इरेशनल नंबर। क्या है? आपको मैं मजे की बात बताऊं, शॉर्टकट जुगाड़ बोल दूंगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 × 1 क्या आएगा बोलो? 1 आएगा। स्क्वायर करने का मतलब होता है अपने आप से मल्टीपल करो। 2 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो? 2 × 4 करेंगे। 3 का स्क्वायर बोलो। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा 1 का स्क्वायर रूट क्या है तो बोलना 1। 4 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट। अब बताओ, बीच में कुछ नंबर हमने छोड़ दिए ना, बोलो। √2, √3, √5, √6, √7, √8, है ना? ये नंबर बाकी छोड़ दिए ना बीच में, देखो ना। √1 के बाद कुछ √2, √3, वो तो लगे नहीं। जो ये वाले नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट जिनका प्रॉपर नहीं होता है, ये सब इरेशनल के एग्जांपल। दोबारा बोलो, समझ में आया जी? जो स्क्वायर रूट जिनका नहीं है, जो बचे हैं, वो कहां पर आएंगे बोलो? इरेशनल नंबर में। मुजम्मिल मियां मेरे डोरेमोन लिखना जरा, ये क्या आएगा बोलो शाबाश? इरेशनल नंबर। शाबाश।
मुझे ये नहीं है कि हमारा वो बच्चा सीखेगा जिसको ऑलरेडी मैथ आता ना, मैं उस बच्चे पर मेहनत करता हूं जिसको कुछ नहीं आता हो, जो बिल्कुल जीरो मैथ में है, जिसे मैथ में जुकाम है, बुखार है, जोड़ों का दर्द है, चला नहीं जा रहा जिसको मैथ में, उस पे काम करना हमारा काम है, ताकि वो भी बोलेगा यार चलता हूं मैं सर, पहले तो मुझे होता था सर आगे मैथ में आगे टांगे उठती नहीं थी, अब दौड़ दौड़ डूब रहा है। चलिए जी, नोट करें, शाबाश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश। उम्मीद है कि नोट किया होगा, जो लाइव देख रहे हैं बेटा आपने भी, सब बच्चों ने नोट करा होगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा जी, यहां तक होने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं, बस यहां तक मैं मुकम्मल करूंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। डेमो लेक्चर था ये, ताकि बच्चों को स्वाद आ जाए। रैशनल नंबर हमने पढ़ लिया है, इरैशनली पढ़ लिया है। अरे एक काम कर लो बेटा, एक बैग ले लो, एक बैग ले लो, उसमें आप रैशनल नंबर 2/3, 4/6, 7/8, -2/11, ये सब रैशनल नंबर हुए कि नहीं हुए? इसको ले लो। अब √2 ले लो, √3 ले लो, √6 ले लो, 2.34369875 जाए ले लो। ऐसे करके आप बहुत सारे नंबर ले लो जो रिपीट ना हो रहे हो। ये सब, इन सबको डालो एक बैग में। किसमें डालो बोलो बेटा? एक बैग में डाल दो। कौन कौन से नंबर? ये रैशनल नंबर, ये इरैशनल नंबर। बैग को बंद कर दो, कंधे पे उठा के ले लो। अब उसका नाम पड़ेगा रियल नंबर। क्या पड़ेगा नाम? तो इस बैग का क्या नाम पड़ेगा बोलो? आइसा बेटा, कोई पूछेगा रियल नंबर आज से क्या होता है, बताना सर ने पढ़ाया है। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर दोनों को मिलाकर इस खानदान का नाम पड़ेगा रियल नंबर। यही आपका 10th क्लास का पहला चैप्टर है, इसी पर हमारी शुरुआत होने जा रही है। ये था अभी तक का सफर, जो मैंने आपको समझाया कि नंबर क्या है, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है। अब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं कि रियल नंबर क्या है, सारे का सारा दिल में उतर गया सर, स्वाद आया, यकीनन लुत्फ आया। अच्छा अच्छा, इसके बाद आपको मैं एक लुत्फ की और बात बताऊंगा। मैं एग्जाम्पल रियल नंबर का बेटा, ये एग्जाम्पल रियल नंबर का, ये एग्जाम्पल रियल नंबर का, एग्जाम्पल ये रियल नंबर का, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये सारा रियल नंबर ही तो है। आई समझ? कोई रैशनल नंबर लेगा वो भी रियल नंबर, कोई इरैशनल नंबर बोलेगा वो भी। आई समझ? बच्चे ने सवाल पूछा है मुजम्मिल ने, पाई जो है बेटा ये है इरैशनल नंबर। क्या है बोलो सवाल? ये बात हमने याद रखनी है, पाई क्या है? इरैशनल नंबर। देखो बच्चे ने सवाल कैसे पूछा है, और यही सवाल कल के लद्दाख करगिल के पेपर में आया था। उधर ऑप्शन में पाई भी था और उधर √2 भी था। आहा, कल वाला पेपर मैं दिखाना चाहूंगा इसका, ये कहाँ आया था, ताकि प्रैक्टिकली तौर पे आपको एहसास मिले। एक लम्हा दीजिएगा मुझे, एक लम्हा दीजिए। मैं आपको कल का दिखाऊंगा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं आपको। कल का पेपर, एक सेकंड एक सेकंड, कल का पेपर, कल का मैट्रिक लेवल का पेपर कल का ये है, ये कल का पेपर है बेटा, ये कल का पेपर 30 नवंबर का पेपर कल का है, ये 2025 का, ये कल मैट्रिक लेवल का पेपर हुआ है, पूरे लद्दाख में गवर्नमेंट जॉब का हुआ है। इसी में जाऊंगा आगे, और जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं छोटे बच्चों, वो देखो आप इसमें कहां पर आया है। मुझे याद है मैथ का मैंने जब सॉल्व करके पूरा पेपर दिखाया था, पूरे लद्दाख यूटी के बच्चों ने देखा। आओ जरा मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ वो उसका कहां कहां लिखा हुआ है। एक सेकंड देना मेरा पुत्र, एक सेकंड एक सेकंड, मैं बताऊंगा शायद लास्ट वाले पेज पे। मुझे याद पड़ रहा है, मुझे याद आ रहा है, ये देखो आया कि नहीं आया बेटा। हम ऐसे नहीं बोल रहे, हमने जिंदगी इसी में गुजारी है बेटो। ये देखो 87 पेज नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर, आया कि नहीं? ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जो बच्चे 10th क्लास के बच्चों, ये देखो ये 10th है आपका,
और ये आपकी गवर्नमेंट जॉब का सवाल है। ये देखो कौन सा रैशनल नंबर है, देखो बेटा रैशनल नंबर 2√2। इसमें √2 क्या है, ये इरैशनल नंबर है, ये तो नहीं आएगा। 5 रूट ये भी नहीं आएगा, इरैशनल नंबर है। अच्छा ये पाई क्या इरैशनल है, नहीं आएगा। बचा कौन सा, ऐसे है 7√49। √49 कितना होता है, फिर 7 होता है, कटेगा तो कितना आएगा 1। 1/1 क्या रैशनल नंबर है, तो ये आंसर आएगा। ये बताया अभी आपने पूछा था मुझे मुजम्मिल, लद्दाख से आप आए, मुझे बहुत खुशी है आपने सवाल पूछे बेटा। मैं आपको बहुत इज्जत और सम्मान से कहता हूँ। पाई आपने पूछा था क्या है, तो पाई क्या है, इरैशनल नंबर। क्या पूछा बेटा, इरैशनल नंबर। मुझे खुशी होती है मेरा बच्चा सवाल पूछेगा, इसलिए हमने नारा लगाया है सवाल हो कहीं से। आई समझ, ये आपका इरैशनल, और ये प्रैक्टिकली दिखाया कि जो पढ़ाओगे वो आगे भी लाइफ में काम आए, है ना। काश के स्कूल कॉलेज के पढ़ाने वाले लोग अगर ये मेहनत आप पे करेंगे तो यकीन मानिए आपको सीधे एग्जाम, कॉलेज की डिग्री पूरी, स्कूल पूरा हुआ, 11th-12th में है और जॉब की नोटिफिकेशन आ गई, फॉर्म भर दिया, तैयारी पहले से सीधे सिलेक्शन। तो ये चीजें आपको मैंने पढ़ाई है। ये देखो 87 क्वेश्चन नंबर कल का करगिल का पेपर आया था, ये मैंने प्रूफ से दिखाया। तो ये फायदा होता है उन टीचर्स के पास पढ़ने का जो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें आपका एहसास है कि आपको कहाँ कहाँ किस किस चीज की जरूरत है। तो आज के लिए इतना काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बड़ा स्वाद आया है, और ये एक डेमो लेक्चर था आप सब बच्चों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको जबरदस्त स्वाद होगा, और इस लेक्चर से अब पूरा लद्दाख के बच्चे जो है इसमें जुड़ेंगे और आप सबको बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए। अच्छा क्या बहुत अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।